अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। खुदावन आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां खुदावन इस वचन को चुरा ना सकी। आज तेरा आत्मा मेरे सामर्थी परमेश्वर इस वचन के जरिए इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य करे। मेरे पिता तेरा पाक रूह खुदावन इस वचन के जरिए इनको छुटकारा, इनको चंगाई, इनको तसल्ली, इनको बढ़ोतरी, इनको उन्नति दे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदावन के नाम की, जोर से जोर से जोर से। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के अभिषेक के विषय में। आज सुबह की मीटिंग में आपने परमेश्वर के कामों को देखा। आपने देखा किस रीति के साथ परमेश्वर, जब मैं लोगों के पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो लोग व्हील चेयर से, लोग बीमारियों से, उनकी रसौलियां निकल रही थी गुप्तांगों से, उनके डिप्रेशन से, दुष्ट आत्माओं से, उनके बंधनों से, उनकी बीमारियों से, टूटी हड्डियों से किस तरह से परमेश्वर उनको आज़ाद कर रहा था। पैरालाइज के रोगियों को, अधरंगियों को, उनकी नसें खराब थी, जो शिकंजों के सहारे थे, किस तरह से परमेश्वर उनको आज़ाद कर रहा था। कारण क्या? कारण वही अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। आज उन लोगों से शैतान को कोई दिक्कत क्यों नहीं है जिनके जीवन में अभिषेक नहीं? क्या आपने कभी किसी ऐसे सेवक या ऐसे किसी लोगों का विरोध होते हुए देखा है जिनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करता, जो सिर्फ एक रीति रिवाज के तौर पे अपनी चर्च में जाते हैं या अपनी चर्च को चलाते हैं? आपने कभी उनका विरोध होते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शैतान को अभिषेक की वैल्यू पता है, क्योंकि अभिषेक उसकी लाइफ में अभी भी है। वो अभिषिक्त था, वचन कहता है, जब वो परमेश्वर का काम करता था। लेकिन जब वो घमंडी हुआ, प्रभु ने उसे गिराया धरती के ऊपर, और जब उसे गिराया लेकिन उसका अभिषेक उसके पास से छीना नहीं। आज भी जब आप शैतानी सॉन्ग्स को, चीज़ों को सुनते हैं या देखते हैं, आप अभिषेक को महसूस करते हैं। जब आप प्रभु के गीतों को सुनते हैं, आप उसमें भी अभिषेक को महसूस करते हैं। अभिषेक दोनों तरफ है, न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं है। या तो वो परमेश्वर के अभिषेक के नीचे है, तो या वो शैतान के अभिषेक के नीचे है। तो शैतान को अभिषेक का पता है, शैतान को वचन का भी पता है। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को वचन के बीच में से भरमाने की कोशिश की कि तेरे पिता के वचन में लिखा है कि तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। तेरे पिता के स्वर्गदूत भजन संहिता 91 के अनुसार तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी, वचन कहता है। तो प्रभु ने कहा, वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। शैतान को पता है कि वचन में लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। इट विल बी टर्न इनटू एशिस। नाश, तोड़ दिया जाएगा मतलब रस्सी तोड़ी तो रस्सी जुड़ भी जाएगी, फिर गांठ पड़ जाएगी। लेकिन नाश कर दे रस्सी को जलाकर खाक कर दिया जाएगा, फिर वो जुड़ नहीं सकती। परमेश्वर ने कहा, तेरे जुए को जलाकर मैं खाक में बदल दूंगा, राख में बदल दूंगा, उड़ा दूंगा उसे। तो शैतान को पता है कि आपकी लाइफ में अभिषेक की कितनी वैल्यू है। जब भी आप विरोध होता हुआ देखेंगे, अभिषिक्त लोगों का विरोध होता हुआ देखेंगे। इंटरनेट के ऊपर भी आप उन लोगों की विरोध होते देखेंगे जो अभिषेक में हैं। वफादार हैं वो प्रभु के साथ या नहीं, ये प्रभु के साथ उनका पर्सनल मसला है। अगर वो नहीं है तो वो नरक में वो भी जाएंगे अभिषेक होने के बावजूद। लेकिन विरोध आपने हमेशा अभिषिक्त लोगों का ही देखा होगा। क्यों? क्योंकि शैतान को इस अभिषेक की कीमत, ये क्या कर सकता है, उसे पता है। उसे पता है कि जब आप ऐसी संगतियों में जाएंगे जहां अभिषेक है, तो उसे पता है कि वो उसके लिए, शैतान के लिए खतरनाक है। आपको बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक लाइन आपको बाइबल की आती हो, आपने 12 साल 15 साल बाइबल की PhD की हो,
आपको सब कुछ पता हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में अभिषेक नहीं है तो शैतान के लिए आप एक जोकर हैं। वो आपको कुछ नहीं समझता, क्योंकि प्रभु के राज्य में जिनके पास अभिषेक नहीं है वो उसके राज्य में किसी काम के नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मेरी प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं थी। कई बार आप प्रचार में लुभाने वाली बातें सुनते हैं, वो आपको लुभाती हैं, आपको स्टोरीज सुनाते हैं, वचन के बीच से ही आपको सिखाया जाता है। लेकिन पौलुस ने कहा, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। क्योंकि प्रभु का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। उसने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आप 4 बातें करेंगे, अन्य जातियां बातें 8 करेंगी आपसे। आप 4 चमत्कार सुनाएंगे, वो 8 सुनाएंगे। लेकिन अगर आज आपके पास अभिषेक नहीं है, आप आज कुछ प्रैक्टिकल उनकी लाइफ में नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप न्यूट्रल, आप बराबर गिने जाएंगे, सबके समान गिने जाएंगे। आप नहीं साबित कर सकते यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब आज आप बताते कि आपका खुदा आज कर सकता है, आपका अभिषेक असली है, ये बातों का नहीं। जो मैं बात आपसे कर रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट ये कर सकते हैं, सिर्फ बात नहीं, मैं इसको आपको प्रमाणित कर सकता हूं, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। हाउ? अगर आपके पास अभिषेक ही नहीं है, अगर आपके पास अनॉइंटिंग ही नहीं है, आप साबित भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास परमेश्वर का मस्सा नहीं है, आप शैतान के लिए एक जोकर हैं। इसीलिए शैतान हमेशा अभिषिक्त लोगों के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि उसे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो चाहे अपना नाम बड़े से बड़ा क्रिश्चियन रख लें, लेकिन अगर उनकी लाइफ में अभिषेक नहीं। जब अभिषेक लाइफ में नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होती है। दाऊद की लाइफ में प्रभु ने उसे अभिषेक किया कि मैं राजा होने के लिए तेरा अभिषेक करता हूं। 30 साल तक दाऊद की लाइफ कहीं नहीं थी, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बरकतें आ गई, लोग आ गए, साथी आ गए, टीम बन गई, ब्लेसिंग्स आ गई, थोड़ा बहुत नाम चलने लगा। पर प्रभु अभी वो नहीं है जो तूने कहा था। क्यों? अभी उस लेवल का अभिषेक दाऊद तेरी जिंदगी में नहीं। मैंने अभिषेक तेरा पहला किया, आपका भी हो जाता है जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आपका अभिषेक हो गया। और उसके बाद आपको अभिषेक बढ़ाना है, आपको अभिषेक में बढ़ना है, आपको अभिषेक संभालना है। आप उन जगहों में नहीं जा सकते जहां दुनियावी गाने बजते हों, आप वहां नहीं जा सकते जहां दुनियावी चीजें हों, जहां दुनियावी लोग हो। इसलिए पौलुस ने कहा, करो भाई कहलाकर ऐसा काम करे तो उसके साथ खाना खाना भी तुम्हारे लिए पाप है। भाई कहलवाकर कोई पाप में, व्यभिचार में है, तो उसके साथ संगति करना भी तुम्हारे लिए पाप है। लेकिन आज हमें उन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। आज दुनियावी रिश्ते हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दुनियावी सहेलपुना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रभु का वचन कम, इसीलिए अभिषेक कम। जब अभिषेक कम तो शैतान के अटैक ज़्यादा और छुटकारा कम। जितना अभिषेक कम उतना संघर्ष ज़्यादा। आप सेवा में बढ़ना चाहते हैं, आप क्रूसेड्स करना चाहते हैं, अभिषेक नहीं तो कैसे परमेश्वर आपको ले जाए? आपके अंदर जितना अभिषेक, आप उससे अधिक नहीं छलांग मार सकते। और अभिषेक आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। आपको थोड़ा सा मिलता है, आप अटैक करना शुरू करते हैं लोगों के ऊपर। आपको छोटी सी गाड़ी मिली, आपने 10 लोगों को शर्मिंदा कर दिया अभी तक आपके रिश्तेदारी में, तो अगली परमेश्वर आपको सोचेगा देने से पहले कि अगर इतनी छोटी चर्च पर ये लोगों पे अटैक करता है तो बड़ी कैसे दे दूंगा। अगर इतने पर ये लोगों पर इस तरह से कर रहा है तो मैं इसको बड़ा कैसे। आपको हम्बल होना है, आपको परमेश्वर से जुड़ना है, लोगों से अलग होना है, अलगताई में रहना है, आपको परमेश्वर के तरीकों से चलना है, ताकि परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ पे आए और ठहरा रहे और बढ़े। हालेलुया। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं और खुदावंद के अभिषेक में नहीं बढ़ते हैं तो फ्रस्ट्रेशन रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉलिंग, दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए, आपको प्रभु लाया अपने पास, आपका अभिषेक किया, बैप्टिज्म हुआ तो आपका अभिषेक होता है पहला कि मैं तुझे ये दूंगा। लेकिन अब सेकंड लेवल पे जाने के लिए, अगर मुझे इज़राइल पर राज्य करना है तो वैसा अभिषेक चाहिए, वैसी ग्रेस चाहिए। परमेश्वर ने कहा वैसी ग्रेस तू पा रहा है, वफादार बना रहे। अभिषेक बढ़ता जाता है। अभिषेक का मतलब है टू रब, इब्रानी भाषा मतलब टू रब, रगड़ना।
आप कोई चंदन अपने पे रगड़ते हैं तो चंदन की स्मेल आती है शाम तक। अब रोज रगड़ते हैं, रगड़ते रगड़ते रगड़ते, तो वो चाहे आप नहा भी लें साबुन से तो भी वो चंदन की स्मेल आपकी बॉडी से जाती नहीं। जब आप रोज अभिषेक में बढ़ते हैं, रोज वर्शिप सुनते हैं, रोज प्रार्थना, रोज उपवास करते हैं, चर्च अच्छी संगतियों में जाते हैं, जहां अभिषेक संगतियों में जाते हैं, जीवित चर्चिस में जाते हैं, आप रोज अभिषेक को रगड़ते हैं, बशर्ते कि अब आप रोज इसको गंदा ना करें, मिट्टी कीचड़ में ना जाएं, पाप में ना जाएं, फिर उसकी स्मेल कम हो जाती है। अगर रोज पाप करते तो एक दिन स्मेल खत्म हो जाती है और कीचड़ की स्मेल आने लगती। उसी तरह से जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं और फिर पाप करने लगते हैं और फिर तौबा करके फिर उसमें रगड़ते हैं तो फिर वो स्मेल वापिस आनी शुरू हो जाती। लेकिन जब आप उस अभिषेक को पाकर फिर से उस कीचड़ में जाते हैं, एक दिन वो स्मेल आनी बंद हो जाती। अभिषेक उसी तरह से है। जब तक आप संगति में रहते हैं, आप रोज उसको रगड़ते हैं, अपने ऊपर रब करते हैं, अभिषेक रब 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 रब, आप इतना रब कर लेते हैं कि वो आपके अंदर से वो एक आपका शरीर का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से अभिषेक काम करता है। प्रार्थना करते हैं, रोज अपने आप को अलग रखते हैं, आप रोज अपने आप को दुनिया से अलग रखते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आप में बढ़ता है, काम करना शुरू करता है। उस अभिषेक के कारण जिस तरह याजकों की जिंदगी में अभिषेक था तो परमेश्वर उनको उत्तम दाख मधु, उत्तम ब्रेड, उत्तम गेहूं, सब कुछ उत्तम देता था, आपको वो उत्तम देता है। अगर याजकों की लाइफ में उत्तम चीजें थी क्योंकि अब उनके पर प्रभु का अभिषेक था, तो इंस्ट्रक्शंस भी थी कि तुम अपनी बुआ के मरे पे नहीं जा सकते, तुम सिर्फ अपनी बेटी के, अपनी कुंवारी बहन के मरे पे जा सकते हो। तो अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आज प्रभु इंस्ट्रक्शंस देता है कि अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं, भेड़ का भेड़िए के साथ कोई मेल नहीं है। लेकिन आज हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं माननी है। याजकों को बोला था कि तुमने शादी करनी तो अपने ही कुल में से, अपने ही अनॉइंटिंग में से, कुंवारी लड़की में से शादी करना। लेकिन आज हम अविश्वासियों में भी शादी कर लेते हैं क्योंकि हमें अभिषेक की कीमत नहीं पता है। शैतान हमें फंसाता है ताकि जब अभिषेक चला जाए आप जोकर हैं फिर शैतान के सामने। वो आपको नचाएगा, आपसे ड्रामास करवाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभिषेक आप गवा देते हैं जब आप बाइबल के वचनों को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको सीरियसली लेना है, अभिषेक में बढ़ना है, अच्छी संगति करनी है, अच्छी संगति, चर्च के बाहर भी अच्छी संगति में रहना है, प्रार्थना उपवास में रहना है, अभिषिक्त लोगों के बीच में रहना है, मेंटर की अगुवाई में रहना है, ताकि अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर कार्य करे। वो मसा आपकी लाइफ पर कभी काम नहीं करता जिस मस्से की आप पीठ पीछे इज्जत नहीं करते, कभी काम नहीं करता। एलिया के जो लोग थे, बाकी चेले, पीठ पीछे इज्जत नहीं करते तो एलिया के साथ होते। नहीं नहीं, एलिया बहुत गर्म है, लेकिन अलीशा कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मसा किस पे आया? अलीशा। अलीशा कहता हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, जब वो स्वर्ग पे चढ़ रहा था। तो अगर पिता कहना गलत होता तो पुराने नियम में भी गलत होता। वो परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने पिता कहने पर भी उसे वो अभिषेक दिया। पौलुस कहता तिमुथियुस को, मेरे स्पिरिचुअल सन, जो हाथ रखने के द्वारा तुझे मसा मिला है, गिफ्ट मिले, उसे चमका। परमेश्वर दुनिया में अपने लोगों को ठहराता भी है अपने मसे के साथ लोगों को अभिषेक करने के लिए। यह भी एक तरीका है अभिषेक पाने का। तो अभिषेक में बढ़ना जरूरी है। अगर अभिषेक में नहीं बढ़े तो कई बार उस बुलाहट को जो प्रभु ने हमें दी है, जिस तरह दाऊद को दी थी, लोग बुलाए जाते हैं लेकिन बीच में रह जाते हैं, राजाओं की कुर्सी तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए उस अभिषेक जो पहले लेवल पर आपका किया गया, उसे आपको संभालना था। हालेलुया। आपको जो परफ्यूम दिया परमेश्वर ने, आप लगाते थे, आपको उसको संभालना था कि उसे पाप का पानी नहीं लगे, उस पर मिट्टी नहीं लगे दुनियावी, और उसे रोज लगाना था, फिर वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आपने उसे एक्सपोज कर दिया। और फिर प्रभु कहता कि अगर अभिषेक नहीं तो कुर्सी में कैसे दे सकता हूं। फिर लोग बीच में अटके रह जाते हैं, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का, ना तो प्रभु के हुए ना शैतान के हुए, ना दुनिया के हुए ना परमेश्वर के हुए। निकल तो आए अंधकार में से,
लेकिन आगे नहीं जा सके। कि घर से निकल तो गए, डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंच भी गए, लेकिन डॉक्टर से मेल मिलाप हुआ ही नहीं, तो छुटकारा हुआ ही नहीं। उसकी क्लिनिक तक पहुंच गए, लेकिन आगे नंबर ही नहीं आया। अभिषेक में बढ़े। जब आप ये वर्शिप सुनेंगे, अभी क्वायर अब वर्शिप करेगी, यीशु तेरे कर में बसा, और आप लोगों के ऊपर रुमाल से प्रार्थना होगी इस वर्शिप के दौरान ही। ये वर्शिप जब 10 मिनट हो जाएंगे इसको, फिर आप रुमाल के साथ प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, 10 मिनट से पहले नहीं। ये 10 मिनट हम वर्शिप करेंगे और आप परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए। अपनी हीलिंग के लिए मैं रोज़ों पे रोज़े रखते जा रहा था, और 40 रोज़ों के दौरान परमेश्वर के एक दास ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, प्रभु मुझसे कह रहा है कि इसको पूछ, इसे अभिषेक चाहिए कि हीलिंग चाहिए। तो रोज़े रख रख के मैं दुखी हो गया था, प्रभु मुझे हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। अंदर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बोल मुझे अभिषेक चाहिए। मैंने कहा मुझे अभिषेक चाहिए। मैं हीरो बन गया अंदर जाकर। उसने कहा ओके। मैं बाहर आया, अपने एक सिस्टर होती थी उसको बताया, जो परिवार के, जो सिस्टर के द्वारा मेरा परिवार परमेश्वर में आया, वो आज प्रभु में सो चुकी है, प्रभु में जीवित इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास है। तो बाहर आके जब मैंने बताया कि प्रभु ने मुझसे पूछा, तो जब मैंने बताया कि मैंने मजाक बोला, तो मुझे बहुत डांट पड़ी। लेकिन प्रभु ने मुझे परखा था और प्रभु ने मुझे अत्यधिक अभिषेक दिया। ऐसा अभिषेक दिया कि जब पंजाब में मैंने सेवकाई स्टार्ट की, तो ऐसी सेवकाई कहीं नहीं थी। चर्च मिनिस्ट्री मतलब एक बड़ा भवन होना चाहिए, शेड डला होना चाहिए। जब 10 चर्च पहला था मेरा, जब शुरू हुआ, बड़ा आगे बढ़ा, ऐसी बेदारी आई, और आप जानते हैं उसके आगे क्या हुआ, कितनी चर्चिस, 10 चर्चिस ओपन हुई। और हीलिंग भी प्रभु ने मुझे दी उसके कितने साल बाद। और मैं कई बार पछताता था, मैंने कहा क्या मैंने सही फैसला किया। लेकिन जब अभिषेक अपनी लाइफ में देखता था, तो वैसा कहीं नहीं था। अभिषेक आपको लंबा लेके जाता है, वैसा कुछ देता है जैसा किसी के पास नहीं। अगर आज आप अपने परिवार के पास बैठे हैं और आपको झिझक है कि आप खुल के प्रार्थना नहीं कर सकेंगे वर्शिप के दौरान, दूर होकर बैठें, अपने परिवार से निकल के 10-15 कुर्सियां इधर या उधर हो जाएं, और वर्शिप के दौरान तालियों के साथ खुल के वर्शिप करें। अगर आप चर्च की लाइट डिम कर सकते हैं फॉरेन ब्रांचेस में, तो कर दें। वर्शिप की ओर ध्यान लगाएं, लोग इधर उधर ना देखें। मांगे खुदा से अभिषेक, अभिषेक से ही बंधन टूटेंगे, शर्मिंदगियां जाएंगी, और जो आपको चाहिए वो कई गुना मेजर में आपको मिलेगा। इस वर्शिप के दौरान में दिल को खोलें, अपने हाथों को उठाएं। यीशु तेरे कर में बसा, यीशु तेरे कर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा मसा। अपने हाथों को उठाओ। इस वर्शिप में इस सॉन्ग को फिर से हम गाएंगे, तेज, मीडियम, फास्ट, मीडियम से फास्ट के बीच में इसको गाएंगे और इस वर्शिप को करेंगे, और खुदावंद का रूह आपको छुए और आप सेव नहीं रहे। गाएंगे इस गीत को यीशु। यीशु तेरे कर में बसा, यीशु तेरे कर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा मसा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा 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 मसा। हाँ यीशु तेरे कर में बसा, यीशु तेरे कर में बसा, हाँ यीशु तेरे कर में बसा, यीशु तेरे कर में बसा, दे दे
ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दियां भांडियां च रूदा तन भर दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दे भांडियां च रूदा तन भर दे नीचा वाली दौड़ में नसा 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 दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा 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 मसा हाँ यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा हाँ यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा 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 मसा हाँ यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिल दी यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिल दी हाँ यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिल दी यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिल दी रुचि रोमा रुचि हसा रुचि रोमा रुचि हसा रुचि रोमा रुचि हसा रुचि रोमा रुचि हसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा हाँ यीशु तेरे घर में बसा
दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा 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 दे दे रूदा मसा हाँ यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा हाँ यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे 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 रूदा मसा दे दे ताजा 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 मसा दे दे रूदा मसा हाय सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दियां पाटियां च रूदा तन मार दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दे भांडियां च रूदा तन मार दे नीचा वाली दौड़ में नसा 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 दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 यीशु तेरे घर में बसा 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 दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा 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 हाँ यीशु तेरे घर में बसा 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 दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे
ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा हाँ सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दियां भांडियां च रूदा तन भर दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दे भांडियां च रूदा तन भर दे हाँ सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दियां भांडियां च रूदा तन भर दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दे भांडियां च रूदा तन भर दे नेचा वाली दौड़ में रसा 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 दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा 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 मसा हाँ यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा हाँ यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा हाँ यीशु तेरे तंबुआं चो सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिल दी यीशु तेरे तंबुआं चो सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे जो होवे पूरी आस मिलदी रुचि रोमा रुच हसा रुचि रोमा रुच हसा रुचि रोमा रुच हसा रुचि रोमा रुच हसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे 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 ताजा मसा दे दे रूदा मसा उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू 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 गीत नवा दिल विच पा 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 उतरा
घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा 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 मसा, ताजा मसा, दे दे दूधा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा मसा, ताजा मसा, दे दे दूधा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा मसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा मसा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा मसा। यीशु तेरे तंबुओं चो सच्ची खुशी मिले। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाएं अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए। प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं हर एक जन को खुदावन, जितनी भी कलीसियाएं हैं, ऑनलाइन कलीसियाएं हैं, जितने भी फॉरेन ब्रांचेस हैं, जितने भी ऑनलाइन मीटिंग में हमारे साथ कनेक्ट हैं खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन। हे परमेश्वर, मैं एक एक जन को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ प्रभु जी। तेरे स्वर्गीय दूत आज इन लोगों को छुए खुदावन। तेरा पाक रूह आज एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक एक जन भर जाए प्रभु जी। मैं एक एक जन को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदावन। अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का ऊंची आवाज में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हे परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है खुदावन, तू इस प्रार्थना में, प्रेयर माउंटेन के इस प्रेयर में खुदावन तू हमारे साथ है। खुदावन तू हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। हे खुदावन, तू हमारे बीच में आज बड़े काम करने के लिए तैयार है खुदावन। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है खुदावन। इस प्रार्थना में तेरा पवित्र आत्मा के साथ एक एक जन भरेगा खुदावन। हे परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय हेवनली एक्सपीरियंस, हेवनली दर्शनों के साथ तू अपने लोगों को भरेगा प्रभु जी। मैं लोगों को तेरे साथ प्रभु जी सहभागिता के लिए खुदावन इन्हें प्रेरित करती हूँ प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन। हे खुदावन, तेरे पाक रूह इन्हें छुए खुदावन। तेरा आनंद खुदावन, तेरा जॉय और तेरी सहभागिता और खुदावन तेरी भरपूरी के साथ ये लोग भर जाएं खुदावन। तेरी भरपूरी के साथ ये लोग भर जाएं खुदावन। तेरे आनंद में ये आनंदित हो जाएं खुदावन। तेरी सच्ची शांति इनका हिस्सा ठहरे खुदावन। तेरा बड़ा छुटकारा इनका हिस्सा ठहरे खुदावन। हे परमेश्वर, इन हीलिंग पावर, तेरी चंगाई खुदावन इनका हिस्सा ठहरे प्रभु जी। हे खुदावन, तू मुहैया करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हर एक कमी और घटी आज उनकी लाइफ से दूर हो जाए परमेश्वर। सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां लोगों को छोड़ के जाती रहे। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, सारी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जो इन लोगों की लाइफ में कार्य करना चाहती हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं होली गोस्ट फायर के साथ इनकी बॉडी को छोड़ के जाती रहें। वो सारी दुष्ट आत्माएं इनके परिवारों को छोड़ के जाती रहें। वो सारी दुष्ट आत्माएं इनके काम काज को, इनके घरानों को छोड़ के जाती रहें। वो अंधकार की गंदी, बहरी, गूंगी दुष्ट आत्माएं इनके आत्मिक लाइफ को छोड़ के जाती रहे। वो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती, वो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें पाप में गिराती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो बीमारी को लेकर आती, वो दुष्ट आत्माएं जो क्लेश को लेकर आती, वो सारी गूंगी, बहरी, अंधी दुष्ट आत्माएं इनकी बॉडी को, इनके शरीरों को, इनके घरानों को छोड़ के अभी बाहर हो जाए, आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो गंदी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे बोझ दूर हो जाए खुदावन।
इनके सिरों को हल्का करे। जो शैतान ने इनके सिरों पे भार रखा खुदावन, वो सारा स्ट्रेस, वो सारा बर्डन, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से है, चाहे वो शैतान की दुष्ट आत्माओं की वजह से है, जो जादू टूने की वजह से है, काले जादू की वजह से है, जो भी इनके सिरों पर भार है प्रभु जी, हे परमेश्वर तेरा जुआ सहज, तेरा बोझ हल्का खुदावन, इनका सारा बोझ आज उठा ले खुदावन, इनके कंधों से सारा बोझ उठा ले परमेश्वर, अपना जुआ, अपना बोझ इन्हें दे दे प्रभु, तेरी सेवा का बोझ दे दे, लेकिन दुष्ट आत्माओं का, जादू टूने का बोझ इनके शरीरों से आज उतर जाए खुदावन, इनके सिरों से वो सारा बोझ उतर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन कलीसियाओं से मैं देख रही हूँ कि वो बोझ उतर रहा है आपके सिरों से, वो कंधों से वो बोझ उतर रहा है, आप अभी अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, वो सारा बर्डन खत्म हो रहा है आपके सिरों से, वो बोझ खत्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारा बोझ खत्म हो जाए, वो सारा स्ट्रेस जो शैतान ने इनकी लाइफ में डाला वो खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़ के जाती रहे, वो गंदी दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़ के जाती रहे, वो सारी दुष्ट आत्मा जो प्रार्थना करने में रुकावट डालती हैं, जो इनके डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आती है, वो सारी डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। जो इन्हें प्रार्थना करने में रुकावटें डालती, जो इन्हें उपवास करने में रुकावटें डालती हैं, जो इन्हें बाइबल स्टडी करने में, बाइबल के वचन मेमोराइज करने में, बाइबल स्टडी, बाइबल रीड करने में, बाइबल का अंगीकार करने में, बाइबल के वचनों का क्लेम करने में जो दुष्ट आत्माएं रुकावटें डालती हैं, वो सारी डिस्ट्रैक्शन की दुष्ट आत्माएं होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो डिस्ट्रैक्शन की आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। प्रभु जी इन्हें स्पिरिट में बढ़ाए, इनकी प्रार्थना को मजबूत करे प्रभु जी, तरफ पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर स्पिरिट में स्ट्रांग हो जाए, इनकी प्रार्थनाओं को मजबूत करे खुदावन, तेरे साथ इनके रिलेशन को स्ट्रांग करे प्रभु जी। हे परमेश्वर ये वचन को पढ़ने वाले, वचन को मनन करने वाले बन जाए। हे खुदावन ये प्रार्थना में बैठने वाले बन जाए परमेश्वर, सारी डिस्ट्रैक्शन की आत्मा आउट हो जाए, सारी डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, और सारी भरमाने वाली दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए इन जीसस नेम। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो इन्हें पाप में गिराती है, वे विचार के अटैक लेकर आती है, सिन कराती हैं, वो परमेश्वर के वचन को जो तोड़ती है, इनकी लाइफ से ब्रेक करती है, जो इनके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को खत्म करती है, वो दुष्ट आत्माएं जो इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को कमजोर करती है, वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पाक करो इन्हें छुए खुदावन, वो सारी गंदी दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माएं, वो शैतानी स्पिरिट्स इनकी लाइफ से आउट हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर के साथ अभी जल के नाश हो जाए वो दुष्ट आत्माएं, वो गंदी व्यभिचार वाली दुष्ट आत्माएं, वो अशुद्ध आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माएं, अभी यीशु की आग उतरे और जल के नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो स्पिरिचुअल लाइफ को कमजोर करती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें स्पिरिट में बढ़ने से रोकती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने से रोकती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो गंदगी की हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो अशुद्धता की हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो पाप की हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें व्यभिचार में गिराती, वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा की आग इन दुष्ट आत्माओं पे उतरे और जल के नाश हो जाए, यीशु की आग उतरे और जल के नाश हो जाए। ये दुष्ट आत्मा अभी जल के नाश हो जाए बाय फायर जल के नाश हो जाए इन जीसस नेम। विद फायर वो जल के नाश हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ वो दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्माओं के सारे असर खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी दुष्ट आत्मा के असर खत्म है इन जीसस नेम। वो सारी दुष्ट आत्माओं के असर इनके शरीर पर होने वाली बीमारियों के रूप में, वो दुष्ट आत्मा के असर कलेशों के रूप में, डाइवोर्स के रूप में, वो दुष्ट आत्मा के असर नशों के रूप में, वो सारे दुष्ट आत्मा भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं अभी होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्मा भरमाने वाली दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाए, जो इन्हें परमेश्वर से दूर करती हैं, जो इन्हें प्रभु के वचन से दूर करती, जो परमेश्वर के घर से दूर करती, जो परमेश्वर के पवित्र जीवित भवन से दूर करती, जो परमेश्वर की कलीसियाओं से दूर करती, जो संगति नहीं करने देती, वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा जो इन्हें परमेश्वर के घर में आने से रोकती हैं, वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाए होली गोस्ट फायर से।
वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए, जो इनके पूरे परिवारों को परमेश्वर की संगति करने से रोकती हैं, जो चर्च आने से रोकती हैं, वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं जल के नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। वो शैतानी दुष्ट आत्माएं जो परमेश्वर की संगति करने से रोकती हैं। प्रभु का वचन जब कहता है कि हन्ना जो 84 वर्ष से विधवा थी लेकिन परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, तो इसीलिए ये दुष्ट आत्मा ही है जो इन्हें परमेश्वर के भवन से जोड़े रखने में रुकावटें डालती हैं। वचन कहता है कि वो हन्ना थी जिसने परमेश्वर की भविष्यद्वक्तिन बनी और परमेश्वर के आने का खुशखबरी का सुसमाचार प्रचार किया और अमेजिंग रीति से ब्लेस किया। ये दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ में प्रभु के कामों को होने नहीं देना चाहती। जिस तरह परमेश्वर ने उस हन्ना को ब्लेस्ड किया, भविष्यद्वक्तिन के रूप में उसे सेवा दी, ये भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं इन लोगों की लाइफ से परमेश्वर के प्लान्स और सेवा को खत्म करना चाहती हैं। ये दुष्ट आत्माएं जो इन्हें संगति करने से रोकती, वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो शैतानी दुष्ट आत्माएं होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो गंदी बहरी दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। हे परमेश्वर, तेरी पवित्र सामर्थ इन लोगों को छुए। जो शैतान ने इनके बुद्धि को, इनके ब्रेन को जो बंद किया, इनकी समझ को जो उसने स्टॉप किया है, वो दुष्ट आत्मा पे होली गोस्ट फायर उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए दुष्ट आत्माएं और इनके शरीर को, इनके दिमागों को छोड़ के जाए, इनके सोचों और ख्यालों को दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाए और इनके शरीर फ्री हो जाए, इनके ब्रेन फ्री हो जाए, इनके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाए। हे परमेश्वर, तेरी सोचने समझने की बुद्धि, ज्ञान का आत्मा इन लोगों की लाइफ में आ जाए। वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए इन जीसस ने। वो सारी दुष्ट आत्मा जो लज्जा को लेकर आती, जो इंसल्ट लेकर आती है, जो शर्मिंदगी को लेकर आती है, वो शर्मिंदगी, वो इंसल्ट की स्पिरिट आउट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी लज्जा की आत्मा जो इन्हें नीचे गिराती है, जो इन्हें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, जो इन्हें अपनी गवाही तक पहुंचने में रुकावटें डालती हैं, वो सारी लज्जा की स्पिरिट जो इनके शरीर में बीमारियों को लेकर आती, जो इन्हें कर्जों में रखती है, वो दुष्ट आत्मा जो उनके जवान बच्चों को नशों में रखती हैं, वो इंसल्ट की दुष्ट आत्मा, वो शर्मिंदगी की दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो। अभी प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ्य के साथ ये दुष्ट आत्मा शर्मिंदगी जल के नाश हो जाए। खुदावन, सारी शर्मिंदगी को मैं हुक्म देती हूँ, आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके घरानों से आउट हो जाए, इनके परिवारों से आउट हो जाए, इनके जीवनों से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी शर्मिंदगी इनके शरीरों को छोड़ के अभी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the name of Jesus. 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 प्रभु जी इन्हें छुए और इन्हें ब्लेस करे खुदावन। अपने स्वर्गीय दूतों को खुदावंद रिलीज करे ताकि एक एक जन को छुए खुदावंद। तेरे स्वर्गीय दूत एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। तेरे स्वर्गीय दूत इन्हें टच करें प्रभु जी। तेरे स्वर्गीय दूत इन्हें छुए खुदावंद। तेरे स्वर्गीय दूत इन्हें इनके हेवनली वेज को ओपन करें। तेरे स्वर्गीय दूत इन्हें टच करें प्रभु जी। इनके सपनों को छुए, इनके सपनों में ब्लेस करें, स्वर्गीय दर्शनों को दें खुदावंद। इनके सपनों में सारे बैड ड्रीम्स खत्म हो जाए। वो सारे गंदी दुष्ट आत्मा जो इनके सपनों में विजिट करती है, वो दुष्ट आत्मा को स्टॉप करते हैं। अभी लहू का बाड़ा लगाते हैं इनके इर्द गिर्द। जब जे सोए तो मीठी नींद सोए, जब जे सोए तो प्रभु तेरे दर्शनों को देखें, जब जे सोए तो प्रभु जी ये सोए नहीं बल्कि तेरे से बात करें खुदावंद। हे परमेश्वर, इनकी योजनाओं को इनकी लाइफ में, अपनी योजनाओं को इनकी लाइफ में सिद्ध करे। वो सारे बैड ड्रीम्स खत्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद इनके सपनों में तेरे स्वर्गीय दूत विजिट करें परमेश्वर। अंगीकार करें प्रभु जी कि हमारे सपनों में तेरे स्वर्गीय दूत विजिट करें। हे खुदावंद, तेरे एंजेलिक विजिटेशन हो जाए हमारे जीवनों में खुदावंद। तेरे स्वर्गीय दूत हमारे सपनों में विजिट करें। आज से हमारे सपने चेंज हो जाएं, आज से हमारे दर्शन चेंज हो जाएं प्रभु जी। हे परमेश्वर, अंगीकार करें कि गुड न्यूज हमारा हिस्सा है, बैड न्यूज हमारी लाइफ से कैंसिल है। गुड न्यूज हमारा हिस्सा है प्रभु जी, गुड न्यूज हमारा हिस्सा है। कोई भी बैड न्यूज जो है, आने वाली बैड न्यूज को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। हर एक बैड न्यूज को अपनी लाइफ से कैंसिल कर देते हैं, स्टॉप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे बैड न्यूज डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
बोलिए गुड न्यूज मेरा हिस्सा है, गुड न्यूज मेरा हिस्सा है, गुड न्यूज मेरा हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी बैड न्यूज कैंसिल करते हैं इन लोगों से, इन लोगों के लाइफ से, इनके परिवारों से सारी बैड न्यूज कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। मैं कमांड करती हूँ दुष्ट आत्मा जो बैड न्यूज को इनकी लाइफ में लेकर आती है, वो सारी बैड न्यूज कैंसिल इन जीसस ने, वो सारी न्यूज बैड न्यूज कैंसिल इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन लोगों को खुदावन मैं तेरे ब्लड में छुपाती हूँ खुदावन। हर एक जुआ, शैतानी जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए खुदावन, सारे शैतानी बंधन टूट जाए इनके लाइफ से परमेश्वर। जो भी नशे की दुष्ट आत्मा, नशे का जुआ जिन्हें इन्हें जकड़ा हुआ खुदावन, वो सारा नशे का जुआ ब्रेक हो जाए खुदावन। उस नशे के जुए को तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन। तेरी प्रेजेंस में सब कुछ संभव है खुदावन, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन, तेरी स्पिरिट के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा खुदावन। हे परमेश्वर, जितने भी नशों में हैं, इनके बेटे, इनके हस्बैंड्स, इनके फादर्स, जो भी नशों में जन है, हे खुदावन नशे का जुआ टूटे अभी खुदावन। तेरे पवित्र सामर्थ के साथ नशे का जुआ तोड़ते हैं हम, उस नशे के जुए को तोड़ देती हूँ मैं, कमांड करती हूँ नशे का जुआ भी टूटे इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करते हैं नशे के जुए को, उस नशे की दुष्ट आत्मा को ब्रेक करते हैं, उस नशे की तलब को ब्रेक कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और नशे के जुए को ब्रेक करते हैं इन जीसस नेम। खुदावन इन्हें फ्री करें परमेश्वर, इन्हें फ्री करें खुदावन, इन्हें आजाद करें, दुष्ट आत्माओं से आजाद करें, इन्हें शैतानी आत्माओं से फ्री करें परमेश्वर। इन्हें बेअसर करें खुदावन, अपने हाथ को उठाएं, इन्हें बेअसर करें, शैतानी काले जादू से, जादू टूने के प्रभाव से बेअसर करें। हे परमेश्वर इन्हें हील करें खुदावन, इन्हें चंगा करें, इन्हें स्वस्थ करें परमेश्वर। इनके दीर्घ आयु दे खुदावन, इनकी उम्र को लंबा करें खुदावन। हे परमेश्वर इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें खुदावन। सारी पाप की आत्मा इनकी लाइफ से खत्म हो जाए परमेश्वर, सारी पाप की स्पिरिट खत्म हो जाए खुदावन। हे परमेश्वर ने आत्मा में बढ़ाए परमेश्वर, वचन को पढ़ने वाले, वचन को स्टडी करने वाले, वचन को याद रखने वाले, वचन को क्लेम करने वाले, वचन को मेमोराइज करने वाले बनाए खुदावन। हे परमेश्वर ये उपवास को रखने वाले बनाए, ईस्टर की तरह उपवास को रख सके प्रभु जी, ताकि अपनी लाइफ को पूरी तरह से टर्न कर सके, ताकि पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर सके प्रभु जी। हे परमेश्वर प्रार्थना में मजबूत करे, जो दुष्ट आत्मा इनकी प्रार्थनाओं को कमजोर करती, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो दुष्ट आत्मा डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट फरमाने वाली दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा जो इनका और चीजों में टाइम वेस्ट करती है, वो दुष्ट आत्मा जो प्रार्थना में बैठने में रुकावट डालती है, वो दुष्ट आत्मा इनका जो ध्यान प्रभु में लगाने में रोकती है, वो दुष्ट आत्मा जो प्रार्थना करने नहीं देती, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, अभी इस प्रेजेंस में जल के नाश हो जाए प्रभु जी। इनकी प्रार्थनाओं को मजबूत करें प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं को लंबा करें खुदावन, इनकी प्रार्थनाओं को स्ट्रॉन्ग करें प्रभु जी। ये प्रार्थना में तेरे से बातचीत कर सके प्रभु जी, ये प्रार्थना में परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर सके खुदावन। इनकी ड्राई स्पिरिट्स को स्ट्रॉन्ग करें, इनकी ड्राई स्पिरिट्स को प्रभु हरा और भरा करे परमेश्वर। हे परमेश्वर इनके मनों, इनके ख्यालों को, इनकी रूहों को टच करें, इनके हार्ट्स को टच करें, इनके जीवनों को टच करें, इनके बच्चों को टच करें, इनकी मैरिड लाइफ्स को टच करें खुदावन, इनके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें खुदावन। सारे डाइवोर्स कैंसिल हो खुदावन, बांझपन जो है वो जाता रहे खुदावन। मैंने गर्भ के फल के साथ आशीषित होता हुआ देख रही हूँ, इनकी लाइफ से शर्मिंदगी को जाता हुआ देख रही हूँ। सारी पेन्स, सारी दर्दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, सारे रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाते रहे। मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ, मैंने हील्ड घोषित करती हूँ। यदि आपका आमीन ऊंचा है तो मैं आपको हील्ड घोषित करती हूँ, मैं आपको फ्री घोषित करती हूँ, मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करें परमेश्वर का, अपने हाथ को हिलाते हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे। हालेलुया बोले सब जन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी प्रे को रिसीव किया और बहुत से लोगों को परमेश्वर अभी डिलीवरेंस दी है। ब्रदर जसपाल की गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर से 4 साल पहले भारी वेट उठाने के कारण इस भाई के रीढ़ की हड्डी के, मन के और घुटनों की हड्डियां पूरी तरह डिसलोकेट हो चुकी थी और ये भाई छड़ी का सहारा लेके चलते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, उसी समय इस भाई ने छड़ी को छोड़कर चलना शुरू किया। वो शर्मिंदगी इनकी लाइफ से खत्म हो चुकी है।
तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर कौशिकी मंडल की गवाही की वेस्ट बंगाल से कि 6 महीनों से आंखों का रोग था, प्रॉपर देख नहीं पाते थे, धुंधला नजर आता था। डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपको चश्मे का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामान्य छुआ, उसी समय इस बहन ने चश्मे को उतार कर देखा, वो रोग इन्हें छोड़ के जा चुका है। बिना चश्मे के ये सिस्टर पूरी तरह प्रॉपर देख पा रहे हैं। सदन तारीफ करे इस गवाही के लिए। ब्रदर सुखदीप की गवाही अमृतसर से 3 साल से इस भाई को राइट किडनी में पथरी थी, यूरिन रुक रुक कर आता था। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन जैसे प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामान्य छुआ, उसी समय यूरिन के द्वारा वो पत्थरी, वो स्टोन उसी समय बाहर आ चुका है। इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, सदन तारीफ करे। ब्रदर गोपाल अमृतसर से 4 साल से इस भाई को रीढ़ की हड्डी के मन के हिल गए थे, घुटनों में जो स्नाइबल फ्लूइड था पूरी तरह खत्म हो चुका था, और ये भाई इतनी ज्यादा इनकी गंभीर हालत थी कि छड़ी का सहारा लेके चलते थे, लेकिन जैसे प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामान्य छुआ, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, उसी समय ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बिना छड़ी के भाई चल पा रहे। तारीफ करे सज्जन। सिस्टर जोसेफिन की हैरो लंदन से इनकी गवाही है कि 6 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था, ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे, असहनीय दर्द था, बिल्कुल बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, ना तो उठ बैठ ना झुक पाते थे, लेकिन जैसे अनॉइंटेड हैंकी के साथ टच हुआ, वो रीढ़ की हड्डी का रोग, वो शर्मिंदगी अभी इस बहन को छोड़ के जा चुकी है, और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। मैं तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर गौरव की गवाही है सिरसा से कि 25 साल पहले कान साफ करते वक्त एक नुकीली चीज इनके कान में लग गई थी, जिसके कारण इनका कान का पर्दा पूरी तरह से फट चुका था, हमेशा गंदा पदार्थ निकलता था, और डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को दिए, एयर ड्रॉप्स डालने को दिए, लगातार मेडिसिन खाते रहे। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसको कोई हल नहीं है, तो लोग इस भाई को बहरा बहरा कहकर बुलाते थे, एक शर्मिंदगी शैतान ने जिनकी लाइफ में दी थी, लेकिन जैसे प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, हुआ बहरापन उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। अभी भाई अपने कान से पूरी तरह सुन पा रहे हैं, वो शर्मिंदगी खत्म हुई है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कैसे परमेश्वर आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आपका फेथ होगा, आप भी इसी तरह बड़ी गवाही को लेकर वापस आएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। और इसी तरह से एक बहुत स्पेशल गवाही हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम हरबंस लाल है और ये ब्रदर गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है, तो सब जन इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। इनकी गवाही है कि मई 2024 को ये अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। बहुत ज्यादा इन्हें बुखार रहने लगा, बीपी बढ़ने लगा, और बहुत ज्यादा इनकी जो बॉडी थी पूरी तरह स्वेल हो चुकी थी। पानी भी ये अच्छे से पी नहीं पाते थे, पानी अंदर नहीं जाता था, और उसके बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा इसे। और जब हॉस्पिटल में इन्हें लेके गए, टेस्ट किए, फूड पाइप पूरी तरह से जो खराब हो चुकी थी, डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में रखा और डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो फूड पाइप है, यूरिन पाइप है, पूरी तरह से गल चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसके कारण आप कुछ भी अच्छे से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि आपका मुश्किल है कि आप बचें, कोई भी आपका कुछ नहीं हो सकता कि आप बच नहीं सकते, कोई भी डॉक्टर ने इन्हें जवाब नहीं दिया। फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कहाँ भी जब भी इन्हें बोलते थे, इनकी फैमिली वाले बोलते थे कि पता नहीं मेरे जो हस्बैंड है, पता नहीं जो मेरे फैमिली मेंबर है, उन्होंने बचना है या नहीं बचना। पूरी तरह से ये भाई बेड पर जा चुके थे, एक तरह से डेड बॉडी बन चुके थे, पूरी तरह बेड पर जा चुके थे। इनकी फैमिली वाले जब भी इन्हें देखते थे तो वो रोते थे कि पता नहीं हमारे फैमिली मेंबर ने बचना है या नहीं बचना। लोग इनका पता लेने आते थे, पता नहीं ये कितने दिन का मेहमान है। और फिर 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेख हैंड प्रार्थना की। आज ये गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने अपनी गवाही खुद बोल के भेजी है, तो सबसे पहले उस गवाही को देखते हैं हम क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मेरा नाम परमजीत है, मैं जिला गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। मेरे फादर साहब तिब्बड़ के रहने वाले हैं। मेरा फादर साहब मेरे हार की मतलब प्रॉब्लम कारण करके मतलब पूरे बैड से चढ़ के उस कारण मतलब गले की बहुत मुश्किल आती है। मतलब गले वाली पैप जी बहुत खराब हो चुकी, मतलब एक बूंद पानी की भी नहीं इन्होंने अंदर जाती। पर अं बहुत इलाज कराया, कभी कि हॉस्पिटल जा 5-6 हॉस्पिटल फिरे, पर सानू कितों आराम नहीं मिलता है। पर दवाइयां भी बहुत चलदियां, ट्रीटमेंट भी बहुत चलते हैं,
पर ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਫੂਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਜੂਮ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं दिल को। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। फिर 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर जूम ले हैंड की, और आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की, ऑनलाइन जूम के द्वारा इनके ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। जो बॉडी पूरी तरह से डेड हो चुकी थी, परमेश्वर ने एक मुर्दा शरीर में जान डाली और परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। और अब ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जो भाई एक कदम नहीं चल पाता था, पूरी तरह से बेड पर जा चुका था। आप स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो को देख रहे हैं, भाई खुद चल रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सज्जन अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर, और इस बड़ी गवाही के लिए सज्जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और अब समय ऑफरिंग का है, तो वॉलंटियर आपके बीच में आएंगे। आपने अपने टाइप को लाल रंग की बाल्टियों में डालना है, आपने अपनी ऑफरिंग को बकेट में डालना शुरू करना है। वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं, तो आपने अपनी ऑफरिंग को डालना शुरू कर देना है। और इसी रीति के साथ आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने एक मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है सनातन परमेश्वर कौन है। उसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इस पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को, तो आप इसे अभी ले सकते हैं। टीम का टेबल आपके बिल्कुल फ्रंट पे लगा होगा, आप आगे जा सकते हैं, इस पार्टनरशिप को ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि जितने लोग भी हमें फॉरेन से देख रहे हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप 3 नंबरों को देखेंगे। वो तीनों नंबर 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। जितने लोग भी हमें विदेश से देख रहे हैं, ये केवल नंबर आपके लिए है। ये तीनों नंबर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी समय इन नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि किस तरह से आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है। और जितने लोग भी टीवी चैनल की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप किसी भी समय इन नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं, तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। तो आपने जरूर इस पार्टनरशिप को लेना है, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है। और जितने लोग हमें भारत से देख रहे हैं, आईसीआईसी बैंक की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप हमें भारत से देख रहे हैं, तो आपने इस अकाउंट डिटेल को फॉलो करते हुए अपनी ऑफरिंग को, टाइथ को IMPS के थ्रू, RTGS के थ्रू भी भेज सकते हैं। और इसी रीति के साथ जो चर्च का दूसरा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक का, उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजना है इनके जरिए। तो आप जानते हैं कि चर्च में बहुत स्पीड से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इवेंजलिज्म का काम चल रहा है, चैरिटी का काम चल रहा है। तो आपने जरूर अपने बिग सीड के साथ आगे आना है, बिग ऑफरिंग के साथ आगे आना है, ताकि आपकी सपोर्ट के द्वारा जो परमेश्वर का विजन है, जो स्पीड के साथ पूरा हो रहा है, वो और स्पीड को पकड़ सके। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को बोना है आपने। और जितने लोग भी UPI ऐप का यूज करते हैं, गूगल पे का QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अगर आप गूगल पे यूजर हैं, पेटीएम यूजर हैं या फोन पे यूजर हैं, आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है। तो इसे स्कैन करने के द्वारा आप अपनी ऑफरिंग को डायरेक्ट चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो चर्च का दूसरा QR कोड है,
आईसीआईसी बैंक का ऑफिशियल क्यूआर कोड जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के पास है। तो अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप को यूज कर रहे हैं या बैंक के यूपीआई ऐप को यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसे स्कैन करें और डायरेक्ट अपनी ऑफरिंग को चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो हमारा तीसरा क्यूआर कोड है एचडीएफसी बैंक का, आप इसे भी स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। आप किसी भी यूपीआई ऐप से इन तीनों क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और जितने लोग भी हमें फॉरेन से देख रहे हैं, आप एक बार फिर से उन तीनों नंबरों को नोट कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि आपने अपनी ऑफरिंग को कैसे भेजना है। तो ये तीनों नंबर 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं, टीम अलर्ट्स रहती हैं, तो आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आप अपनी ऑफरिंग को कैसे भेज सकते हैं। और अभी भी जिन तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे, आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सकें। और जितने लोग भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भारत से, पंजाब से इस मीटिंग को अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप इन यूपीआई ऐप्स के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, बैंक अकाउंट्स के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए अकाउंट नंबर है जो भारत के रहने वाले हैं, तो केवल वही लोग इस अकाउंट नंबर में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइप को सेंड करें। सुनावांगे गावांगे, हाँ नवगु हमद सुनावांगे गावांगे, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, नच नच जश्न मनावांगे गावांगे, हाँ नच नच जश्न मनावांगे गावांगे, दाऊद वांगू जी नच नच के। नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार चोंदा, मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार चोंदा, जो ने दिता सूली ते, जो ने दिता सूली ते, ओदा सत्कार चोंदा, मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार चोंदा, दाऊद वांगू जी नच नच के, 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 यसू दी महिमा गावांगे गावांगे, 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 ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, 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 यसू दी महिमा गावांगे गावांगे, यसू दी महिमा गावांगे गावांगे, यसू दी महिमा गावांगे गावांगे, ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, पौलुस सिलास जदों जेल विच नचे सी, टुटियां सी बेड़ियां ते मौत कोलों बचे सी, पौलुस सिलास जदों जेल विच नचे सी, टुटियां सी बेड़ियां ते मौत कोलों बचे सी, पौलुस सिलास जदों जेल विच नचे सी, टुटियां सी बेड़ियां ते मौत कोलों बचे सी, पौलुस सिलास जदों जेल विच नचे सी, टुटियां सी बेड़ियां ते मौत कोलों बचे सी, उन्हां वांगू हमद सुणावांगे गावांगे,
तो आत्मा दी नवी पहचान लेके यसू तो नौ फले ते वरी दान लगे यीशु तो आत्मा दी नवी पहचान लेके यीशु तो नौ फले ते वरी दान लेके यसू तो आत्मा दी नवी पहचान लेके यसू तो नौ फले ते वरी दान लगे यीशु तो आत्मा दी नवी पहचान लेके यीशु तो यसू दे लोग अखवावांगे गावांगे यीशु दे लोग अखवावांगे गावांगे यसू दे लोग अखवावांगे गावांगे यीशु दे लोग अखवावांगे रूठे राउंड वांगू जी नच नच के 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 यसू दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यसू दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे राउंड वांगू जी नच नच के राउंड वांगू जी नच नच के राउंड वांगू जी नच नच के मारो ताड़ियां यीशु नच के मारो ताड़ियां यसू दे तुम्हारे दे मारो ताड़ियां यीशु दे तुम्हारे ते मारो ताड़ियां यसू दे तुम्हारे दे सुनु सुर दे नाल मिला के बेटा ला सुर दे नाल मिला के बेटा ला ताल मिला के हो सुर दे नाल मिला के बेटा ला दी ताल मिला के सुर दे नाल मिला के ताल मिला के छुआ के बुलंदियां नु यसू दे सहारे ते मारो ताड़ियां यसू दे तुम्हारे ते मारो ताड़ियां यीशु दे तुम्हारे ते मारो ताड़ियां यसू दे तुम्हारे ते ताड़ियां यीशु दे तुम्हारे ते सुर दे नाल मिला के बेटा ला दी ताल मिला के सुनु सुर दे नाल मिला के बेटा ला दी ताल मिला के सुर दे नाल मिला के बेटा ला दी ताल मिला के सुनु सुर दे नाल मिला के बेटा ला दी ताल मिला के छुआ के बुलंदियां नु यसू दे सहारे ते मारो ताड़ियां यसू दे तुम्हारे ते ताड़ियां यीशु दे तुम्हारे ते मारो ताड़ियां यसू दे तुम्हारे ते दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने सियाम 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 दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने यीशु दे दीवाने सियाम दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने यसू नू करदा है प्यार बंदेया नच दाऊद वांगू नाने ताड़ी मार बंदेया नच दाऊद वांगू नाने ताड़ी मार बंदेया यसू नू करदा है प्यार बंदेया नच दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदेया नच दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदेया हाँ मेरा पाक खुदा है जी दे बिच आसमानी डेरे मेरा पाक खुदा है जी दे बिच आसमानी डेरे बिगड़े तिगड़े कम मुकम्मल कर देवेगा तेरे बिगड़े बिगड़े कब मुकम्मल कर देवेगा तेरे ओ कर शक न तू कर एतबार बंदेया कर शक न तू कर एतबार बंदेया कर शक न तू कर एतबार बंदेया तेरा वफादार बंदेया जदू यसू नू करदा है प्यार बंदेया नच
नीरे बिगड़े बिगड़े कम मुकम्मल कर देगा तेरे बिगड़े बिगड़े कम मुकम्मल कर देगा तेरे वो कर शक न तू कर एक बार बंदेया तू कर एक बार बंदेया कर शक न तू कर एक बार बंदेया तू कर एक बार बंदेया जेड़ा बार है तेरा वफादार बंदेया ये तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करदा है प्यार बंदेया कच दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया नच दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया ओ ए दिस तू के अगे दाऊद पे नचदा कुछ सी खुदा पावे जग सारा हंसदा ऐ दिस तू के अगे दाऊद पे नचदा कुछ सी खुदा पावे जग सारा हंसदा ऐ दिस तू के अगे दाऊद पे नचदा कुछ सी खुदा पावे जग सारा हंसदा ऐ दिस तू के अगे दाऊद पे नचदा कुछ सी खुदा पावे जग सारा हंसदा जदू पाक कलाम नु करदा ए प्यार पाक कलाम नु करदा है प्यार जदू पाक कलाम नु करदा ए प्यार पाक कलाम नु करदा है प्यार सब दुनिया दी फेर बर्बाद दिया जे तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करदा है प्यार बंदेया नच दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया नाले तारी मार बंदेया नच दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया नच दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया दाऊद वांगू नाले तारी मार बंदेया ओ बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा सूदी बल्ले बल्ले सूदी बल्ले बल्ले सूदी बल्ले बल्ले सूदी बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले आउणा चिट्टे घोड़े उत्ते यसू तू ही सज के आउणा चिट्टे घोड़े उत्ते यसू तू ही सज के देखेगा जहान गहना बदला ने गज 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 के तेरी तलवार यसू चले चले रखिया शैतान नु तू मेरा थले तेरी तलवार यसू चले चले रखिया शैतान नु तू मेरा थले सूदी बल्ले बल्ले सूदी बल्ले बल्ले सूदी बल्ले बल्ले सूदी बल्ले 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 यसू तेरी रखिया शैतान नु तू मेरा थले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू मेरा थले बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उत्ते थले आसमाना दे उठे थले आसमाना दे उत्ते थले आसमाना दे उठे थले और किसे ना चले बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उत्ते थले
ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਡਰ ਜਾਈ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਡਰ ਜਾਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਡਰ ਜਾਈ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਡਰ ਜਾਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਡੋਲ ਡੋਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 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 ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ हालेलुया ऊंची आवाज से कहे हालेलुया 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 तारीफ करें सज्जन आज के दिन के लिए सज्जन आज की इस मीटिंग के लिए सज्जन जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कितना भला परमेश्वर है कितना महान परमेश्वर है जो अपने लोगों में बड़े कामों को करता है परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के लिए सबसे जोर से तारीफ करें और हमारा विश्वास है कि आज जो आपने परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना है परमेश्वर की दासी के द्वारा प्रेयर्स को रिसीव किया आज के दिन के बाद आप सेम नहीं होंगे छुटकारा आपका आपकी फैमिली का हिस्सा होगा ऊंची आवाज से कहें हालेलुया 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 सब जन अपनी आंखों को बंद करो अपने हाथों को उठाओ अब आखिरी प्रार्थना में चलेंगे अपनी गाड़ी को सुरक्षित करो ब्लेसिंग के वर्ड अपने परिवार के ऊपर अपने बच्चों के ऊपर रिलीज करो प्रार्थना करो कि मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के बड़े कामों का वर्णन करूंगा मैं उसकी सेवा को करूंगा जैसे यहोशू ने पूरे इजराइलियों के सामने आज अंगीकार करो वायदा करो अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर हम वायदा करते हैं कि मैं और मेरा घराना हम मिलकर यहोवा की सेवा करेंगे और उसके आने तक हमेशा उसके साथ वफादार रहेंगे हम आपको ब्लेस घोषित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो मसा हमारे स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल मदर की लाइफ के ऊपर काम करता है आज वो अभिषेक आपको सुरक्षित करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आपके रास्तों को मुबारक करे वो आपके गाड़ियों को आपके बच्चों को आपके रास्तों को सुरक्षित रखे और जितने हथियार शैतान ने आपकी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी सफल ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसकी सुरक्षा आपके साथ उसकी ग्रेस उसकी डिवाइन विजडम आपकी लाइफ में एंटर करे क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे स्मरण करके सारे काम करेगा तो मैं तेरे मार्गों को सीधा करूंगा हमारा विश्वास आज के बाद जब आप प्रार्थना के साथ उसे स्मरण करके जब आप अपने कामों को करेंगे हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करेगा वो आपके फाइनेंस के मार्गों को सीधा करेगा आपके कैरियर के मार्गों को सीधा करेगा और जो टेढ़ा मार्ग जो शैतान की तरफ से है वो आपकी लाइफ में कभी एंटर ना करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब जब भी परमेश्वर के भवन में आएंगे अब बिगेस्ट गुड न्यूज के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंचे बात में बोलो आमेन 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 अब ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उठाएं सब अपने हाथों को अपनी आंखों को बंद करें आखिरी प्रार्थना में थैंक यू जीसस बोले अब खुदा बाप अब खुदा बाप
आपका प्रेम, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, आपका फजल, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, आपके तमाम ईमानदारों, संतोष सेवकों के साथ, संतोष सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के पवित्र साथ, कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मनुष्य के साथ, अंकुर नरूला मनुष्य के अब साथ, से लेकर अब से लेकर आपकी होने वाली आखिरी आमद होती रहे, होती रहे। आमेन, 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 आमेन। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें जोर से, जोर से, जितनी हाथों में ताकत है जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आज हमारा ये विश्वास है कि इस प्रार्थना के बाद, इस सभा के बाद आपका जीवन सेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ब्लेस कर दिया है, उसने आपको आशीषित कर दिया है, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से अपने हाथों को उठा के, जितनी हाथों में ताकत है जोर से तालियों के साथ उसकी तारीफ करें, जोर से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी ब्लेस हैं, जितने भी आज ऑनलाइन जुड़े हैं, ब्रांचेस से हमारे साथ हैं, फॉरेन ब्रांचेस से हमारे साथ हैं, आज सभी ब्लेस हैं, आप सभी आशीषित हैं। सभी को जय मसीह की।